नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सैनिक गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले हेतु कवायद 8 माह पूर्व ही आरंभ किए जा चुके हैं। जब एसीएस सिद्धार्थ का शिक्षा विभाग के एसीएस के तौर पर आगमन हुआ था, प्रथम इनका कदम यही था कि जो तनावग्रस्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन सभी को उनके ऐच्छिक स्थान पर जहां वह खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करें, वहां पे उनको तबादला दे दिया जाए। उस हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाई गई, आवेदन लिए गए, हाईकोर्ट के दहलीज पर जाकर खड़ा हुआ, आवेदन रद्द हुए, पुनः आवेदन लिए गए, पुनः आवेदन की तिथि समाप्त हुए भी 1.5 माह से अत्यधिक बीत चुके हैं और इस 1.5 माह में कई बार अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाए जाने का कोशिश किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग समझ नहीं पा रही है कि आखिर 1,90,000 शिक्षकों के तबादला दिया कैसे जाए। पिछले 4 जनवरी 2025 को एक प्रक्रिया लाई, उस प्रक्रिया के माध्यम से मात्र 35 शिक्षकों का तबादला हो पाया। अब पुनः जो है 7 फरवरी 2025 आज के दिन दूसरा जो है प्रक्रिया लाई गई है, पब्लिकली जो है एक पत्र के माध्यम से जानकारी दिया गया है। अब उसमें क्या बात है, इसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि तबादला सबको मिलेगा, इसमें जो सुझाया गया है आइडिया, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसके लॉगिन से उसके लॉगिन में, उसके लॉगिन से उसके लॉगिन में सारा चीज जो है वो रैंडमली सिस्टमैटिक होगा और सब कुछ हवा हवाई जो है काम हो जाएगा। कोई हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है। फाइनली एक ही प्रिंट निकलेगा, वो होगा स्थानांतरण पत्र तबादला हेतु जो शिक्षकों को दिया जाएगा और वो शिक्षक अपना तबादला प्रपत्र स्थानांतरण पत्र जो है लेकर के जाएगा और वहां जाकर के योगदान ले लेगा और बहुत ही शीघ्रतापूर्ण तरीके से सारे चीज हो जाएंगे। ऐसा इस पत्र के माध्यम से जो बातें बताई गई है उसके तो यही प्रतीत होता है। लेकिन संज्ञान हमें यह रखना होगा, ध्यान हमें यह रखना होगा कि जो सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है वह सॉफ्टवेयर शिक्षा विभाग बिहार का है और शिक्षा विभाग बिहार का सॉफ्टवेयर इतना आसानी से सफल हो जाए और इतना सुचारू रूप से संचालित हो जाए, यह संभव कैसे हो सकता है। लेकिन भरोसा रखना होगा और देखना होगा कि कितना शीघ्रतापूर्ण तरीके से 1,90,000 शिक्षकों का तबादला कर दिया जाता है। हालांकि 1,90,000 शिक्षकों का तबादला तो करना नहीं है, क्योंकि अब छटनी आरंभ कर दिए गए हैं। 6 अलग अलग कारणों को आधार बना करके और शिक्षकों के तबादला की प्रक्रिया जो है रोकी जाएगी। साथ ही ट्रांसफर तो मिलेगा ही आपको, लेकिन ट्रांसफर के साथ ही दर्द भी मिलने वाला है। इन सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे बन रही है वीडियो के अंत तक। इन 6 पेज का 6 पृष्ठ का जो एक पत्र जारी किया गया है आज के दिन शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें मूल बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ज्ञात है कि 4 चरणों में बांटा गया है सभी आवेदनकर्ताओं का। प्रथम चरण में उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को रखा गया है जो न किसी रोग से रोगग्रस्त हैं, चाहे वह असाध्य रोग से जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर, चाहे वह गंभीर रुग्णता जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, चाहे दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त हुए हों या फिर ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पर, चाहे विधवा एवं परित्यक्ता हो। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर जो है शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना के दूरी के आधार पर शिक्षिकाएं और चतुर्थ चरण में जो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना के दूरी के कारण जो है पूर्व शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। अब इसमें जो है वो एक नया चीज लाया गया, हालांकि इसके बारे में मैंने पूर्व में भी आप सभी को अवगत कराया था कि 6 विशेष कारण जो है वो सुझाए गए हैं, जिसमें कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। पहला है विभागीय कार्रवाई, दूसरा है निलंबन, तीसरा है निगरानी जांच, चौथा है फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, पांचवा है विविध आरोप की जांच और छठा है बिना सूचना के अनाधिकृत से अनुपस्थिति। तो जो भी इन 6 कारणों के अंतर्गत आते होंगे उनका तबादला पर रोक लगा दिया जाएगा फिलहाल, समझ गए। अब ये जो 6 कारण है ये सारे जो है वो क्या करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर के और जो टीचर्स प्रोफाइल है उसमें अपडेट करना है इन सभी को। इसमें इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जाना है, टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन को क्लिक करके और जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्य शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। और उसमें क्या करना है कि जिला शब्द अधिकारी जो होंगे उन्हें डिपार्टमेंटल एक्शन बटन क्लिक करके और जो भी शिक्षक का जो कारण होगा, क्योंकि शिक्षक शिक्षिकाएं जो है अपना खुद के टीचर्स प्रोफाइल पर ये अपलोड करेंगे,
ठीक है। अब अपलोड होने के बाद जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन बटन क्लिक करके डीओ साहब जो है उस पर अपना एक्शन लेंगे। अब एक्शन से संबंधित जो पत्र होगा, निर्देश होगा, आदेश होगा, उस पर अपना हस्ताक्षर करके और उसको जो है वहां अपलोड कर देंगे ताकि पता चलेगा। इसके बाद जो है इसमें होगा क्या कि अब डीओ साहब के द्वारा एक्शन ले लिया गया। एक्शन लेने के उपरांत जो है वो दिखेगा विभागीय स्तर पर, चूंकि वह इस शिक्षा कोष पोर्टल में अपडेट रहेगा, तो उस अनुसार जो है जो इन 6 कारणों में आते होंगे उनका तबादला रोक दिया जाएगा। और एक अन्य जो है राशि बकाया, तो राशि बकाया वालों को जहां भी पदस्थापित है वहां के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला सदाधिकारी जो होंगे वो राशि वसूल कर लेंगे उनको वहां से विरमण करने के पहले, या फिर जो लास्ट मंथ का उनका सैलरी होगा उसमें वो उसको जो है ये कर देंगे, अपडेट कर देंगे ताकि वहां से कट करके जो है उतना राशि उनको मिले। इस प्रकार से जो है किया जाएगा। पुनः जो है पूरा स्क्रूटनी के लिए जितने भी 1,90,000 आवेदन है उसका स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों का एक टीम गठित किया गया है। और इस बार चूंकि सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे तो इसलिए सभी 16 अधिकारियों के लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आईडी जनरेट किया गया है, लॉगिन आईडी, और वो लॉगिन करेंगे और चरणबद्ध तरीके से जो है वो सारे जो भी उनका लॉगिन में ये रहेगा आवेदन, उस आवेदन को, आवेदन प्रपत्र, अभिआवेदन और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारे ऑनलाइन ही उसी सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन ही स्क्रूटनी करेंगे। अब स्क्रूटनी करने के दौरान 3 बात जो है उनको इंडिकेट करना है। पहला ओके, यदि पूरी तरह से सही है ओके, थोड़ा बहुत संदेहास्पद है तो फेवरेबल कंसीडरेशन, और तीसरा कहीं भी गलती पाया जाता है नोट ओके। 3 तरह की स्थिति उत्पन्न होंगे। उसके बाद उसको सेव करके और फिर सबमिट कर देना है। अब उसमें एका को सिलेक्ट कर करके भी सबमिट किया जा सकता है या फिर बल्क में सारे एक साथ सिलेक्ट करके और उसको बल्क सबमिट भी किया जा सकता है। तो इस सारे जो प्रोसेस हैं उसके बारे में उन सारे अधिकारियों को पूर्व में बता दिया जाएगा, उनको समझा दिया जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। अब क्या होगा कि ओके और फेवरेबल जो कंसिडरेशन वाला होगा आवेदन, वो सारे आवेदन जो है वो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। वहां वो अपना लॉगिन करके लॉगिन आईडी से और उसके बाद जो है वो देख लेंगे कि कौन कौन सा आवेदन जो है ओके है, कौन कौन सा आवेदन फेवरेबल कंसिडरेशन में है। और वहां जो है चूंकि सारे रिक्तियां इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट किए जा रहे हैं, जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार, तो वो सारे दिखेंगे। अब वहां पे जब वो लॉगिन आईडी में लॉगिन करके और डीओ साहब जब वहां पे प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करते समय ही उनको दिख जाएगा। क्या क्या दिखेगा? एक, शिक्षकों के द्वारा जो ऑप्शन 10 को दिया गया है वो ऑप्शन दिख जाएगा। साथ ही उनके जिला में किस प्रखंड के, किस संकुल के, किस विद्यालय में, किस ग्रेड के, किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं, ये सारे वहां पे उनको दिख जाएंगे। तो बेहद ही आसान एकदम प्रक्रिया बताई जा रही है कि सब कुछ जो है वो एकदम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा चीज पोर्टल पर अपडेट रहेंगे। सिर्फ क्लिक करना है, वो एकदम माउस से, फिंगर से जो है वो सारे कार्य जो है अब हो जाएंगे। तबादला वाला पहले वाली बात रही नहीं, इसलिए बेहद ही आसानी से सारा चीज हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। अब करना क्या है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक टाइम बाउंडेशन दी गई है। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे बीपीएससी टीआरई का, तो उस समय एक टाइम बाउंडेशन दिया हुआ रहता है, वहां पे चलते रहता है क्लॉक, उसमें जो है उल्टा आपको चलते रहेगा, जितना 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय देगा तो वो उल्टा चलते रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे डीओ साहब को एक टाइम बाउंडेशन देगा कि प्रत्येक शिक्षक का जो ट्रांसफर की प्रक्रिया डीओ के द्वारा अपनाई जाएगी उसमें इतने समय में जो है एक शिक्षक का प्रक्रिया संपन्न कर देना है, टाइम बाउंडेशन रहेगा। तो इसमें भी मामला उलझेगा। टाइम बाउंडेशन इसलिए कि जो पदाधिकारी है वो अपना जिम्मेदारी समझे और शीघ्रतापूर्ण तरीके से एक तय समय में सारे शिक्षकों का वो तबादला की प्रक्रिया जो है संपन्न कर सके, इसलिए टाइम बाउंडेशन रहेगा। इसमें जो है ओटीपी का खेल भी चलेगा कि प्रत्येक शिक्षकों के जो तबादला की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो उसमें जो है ओटीपी आधारित होगा। अब ओटीपी वाला खेल भी चलेगा, ओटीपी आएगा तो प्रक्रिया बढ़ेगी, नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से किया जाएगा। साथ ही यदि 10 विकल्प हैं जहां जहां दिए हुए हैं और 10 विकल्प में से कहीं भी यदि कोई वैकेंसी नहीं है तो वहां नो वैकेंसी करके आएगा। जहां जहां जैसे मान लीजिए एक ही जिला में 10 अलग अलग पंचायत या नगर
इकाई दिया हुआ है, नगर निकाय दिया हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें से 5 गो में कोई वैकेंसी नहीं है, 5 गो में हो, तो जहां वैकेंसी नहीं है वहां नो वैकेंसी रखेगा, और जहां वैकेंसी है वहां दिखा देगा कि हाँ, इस पंचायत के इस विद्यालय में, इस ग्रेड के इस विषय में इतने वैकेंसी है। ऐसा भी हो सकता है। और हो भी सकता है कि 10 गो विकल्प दिए, 10 में से कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, तो जो विकल्प आपने दिया है, यदि किसी भी विकल्प में कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपका तबादला नहीं किया जाएगा। फिर बाद में जब तबादला की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, दोबारा आपको अवसर मिलेगा इसके लिए आवेदन करने के लिए। अनठेकान आपको कहीं भी भेज नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिनका ऑप्शन में रहेगा रिक्तियां, उनको जो है तबादला आसानी पूर्वक हो जाएगा। अब जो है कि ओके, फेवरेबल कंसिडरेशन और नोट ओके, ये तीन जो है परिस्थिति उत्पन्न हो रही है स्क्रूटनी के समय, हो रहा है ना। तो ये तीनों जो है विभागीय जो समिति है उसका वहां पे जो है वो सारे चीज दिखेगा वहां पे, और उनको जो है सारा स्थिति से अवगत रहेंगे। विभागीय स्तर पर जो मुख्य पदाधिकारी होंगे इस पूरे मामले का, उनको सारा चीज जो है वो वहां परिलक्षित होगा, वो सारे चीज वो देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है। अब इसमें चूंकि डीओ को एक ये जो तबादला की प्रक्रिया है उसमें एक शक्ति दे दिया गया कि डीओ का लॉगिन आईडी में जो है सारा चीज रहेगा, और डीओ स्तर से ही जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसमें एक खेल भी होने की संभावना है। वो डीओ स्तर पर यदि डीओ को शक्ति यदि दिया जाता है, तो वहां पे चूंकि बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो लगभग तो करप्टे न हैं, वो एक एक कदम पर और 100-100, 200, 500 रुपया के लिए जो है वो भिखमंगे की तरह हाथ पसारता है। लोग सब पदाधिकारी सिर्फ रैंक है, कार्य उस ओहदे वाला नहीं है। सब भिखारी की तरह 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 500, 1000 रुपया के लिए सब एकदम हर एक बात पर शिक्षकों पर टूट पड़ता है। ये सब डीओ हो, डीपीओ हो, या जो भी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, अकाउंटेंट हो, या कोई भी डीपीएम, ऊपीएम, बीपीएम वगैरह जो आया है, सब सब एकदम जो है टूट पड़ता है 10, 20, 50, 100 रुपया भिखमंगे की तरह। तो इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी होने की संभावना है, तो शिक्षा विभाग को इस पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। अब है कि जब सारे प्रक्रिया हो जाएंगे तो एक आपको तबादला का प्रपत्र मिलेगा, स्थानांतरण प्रपत्र मिलेगा, और वो आपको लेकर के जाना है, और जिस जो भी जो भी जिला के, जिस प्रखंड के, जिस पंचायत या नगर निकाय के जिस विद्यालय में आपको तबादला दी जा रही है, वहां जाकर के आपको 7 दिनों के अंदर योगदान ले लेना है। पूर्व में आप जहां रहेंगे वहां से आपको एक विवरण पत्र दे दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ आकर के जो है आप अपना योगदान ले लेंगे। अब इसमें एक और बात है कि हो सकता है कि जो 6 कारण दिए गए हैं उसमें से कोई में आप हैं, और बावजूद इसके आपका जो है तबादला का जो प्रपत्र है वो निर्गत हो गया। तो जहां पे आप पदस्थापित है वहां आपको विरमण पत्र देने से पूर्व वो जांच करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है हड़बड़ में गड़बड़ हो गया और भूलवश जो है आपको पदस्थापना प्रपत्र जो है निर्गत हो गए और आपका तबादला पर रोक लगना चाहिए था, क्योंकि आप पर विभागीय कार्रवाई हो रखी है। तो ऐसा होगा तो तबादला प्रपत्र जो है आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आपको तबादला नहीं मिल पाएगा। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे एक नुकसान क्या हो रहा है वरीयता को लेकर के। आप ट्रांसफर ले लेंगे, ट्रांसफर लेने के बाद जो नए विद्यालय में जाएंगे, जिस दिन जिस समय आप वहां पे योगदान लेंगे, उसी दिन उसी समय से आपका वरीयता काउंट की जाएगी। तो सीधी सी बात है, आप चाहे जितने भी पुराने शिक्षक हों, तो वहां जाने के बाद वहां पे पूर्व के से जो कार्यरत शिक्षक या शिक्षिका हैं, उनसे आप जूनियर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आपके अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफर होने के बाद जाएंगे तो उस दिन से आपका सेवा काउंट होगा और पूर्व का सेवा आपको जो है वो नहीं उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आपका अनुभव में काउंट होगा, आपका प्रमोशन में, आपका इंक्रीमेंट में, सब में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ वरीयता में आपको जो है थोड़ा यहाँ पे नुकसान सहन करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से सारे जो है नए नवेले नियम कानून तैयार किए गए हैं। हो सकता है कि आपके समझ से परे हो, या फिर आपको थोड़ा बोर फीलिंग हो रहा है, इतना लंबा एक
गधांश की भांति जो है पूरे नियम कायदे तैयार कर दिए गए हैं। अब ये भी प्रक्रिया जो है वो सफल हो पाती है अथवा नहीं, या फिर जैसे पूर्व में 4 जनवरी को बनाए गए प्रक्रिया के तहत मात्र 35 शिक्षकों का तबादला हो सका, तो 1 महीना बाद जो है ये पुनः एक नई प्रक्रिया बनाई गई है। तो इस प्रक्रिया को जो है सफल कैसे करा पाते हैं अधिकारीगण, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन जब आपसे आवेदन ले लिया गया है, जब तबादला करना है, तबादला हर हाल में होगा, चाहे जितना भी प्रयोग करना पड़े और जितना भी अलग-अलग प्रक्रिया अपनानी पड़े, चाहे जो भी प्रक्रिया सफल हो जाए, जितने दिन में सफल हो जाए, लेकिन तबादला तो होकर रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।